अस्सलाम वालेकुम। साजिद अहमद, चेयरपर्सन इस्तेहकाम पाकिस्तानी इत्तेहाद। मेरे अजीज हमवतनों और दुनिया में मौजूद मेरे अमन पसंद बहनों और भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बाफजले खुदावंदे आलम खैरियत से होंगे। जनरल मुशर्रफ साहब को फांसी का फैसला, एंड चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के करीब तेज तरीन फैसले और रिटायरमेंट के बाद चीफ साहब का फौरी अमेरिका भागने का प्लान। शायद इन फैसलों के बाद इनकी मरात जो है इनके इंतजार में है। पहले आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत की तोसी के मामले में एक शख्स की दरख्वास्त जो कि वो वापस ले चुका था, जानबूझकर सोमोटो लेकर जो है जानबूझकर फौज और हुकूमत के मामले में टांग अड़ाना। क्या जनरल मुशर्रफ साहब से और पाक आर्मी से अमेरिका अफगानिस्तान में अपनी शिकस्त का बदला लेना चाहते हैं? तमाम पाकिस्तान के दुश्मन इस फैसले के बेनिफिशरी हैं। एक जज साहब ने फैसला सुनाया कि जनरल मुशर्रफ साहब अगर फौत हो जाएं तो इनकी लाश को डी चौक पर लटका दो। इसमें इस मोजिज जज साहब को एक और इजाफा कर देना चाहिए था कि साथ में जनरल मुशर्रफ साहब के कलेजा चबाने का जो है हुक्म भी जारी कर देते, तो मोजिज जज साहब की जो है नस्ल पहचानने में कौम को आसानी होती। आइन की पारिशदारी का लेक्चर देने वाले जज साहब लाशों की बेहुरमती के बारे में भी अगर वो कौम को आइन से आगाह कर देते तो फैसला समझने में और आसानी होती। पाकिस्तान में बच्चियां लुटती रहीं, मौजूद अदालतें खामोश रहीं। जैनब के कातिल को इंसानी हमदर्दी के तहत अवाम के सामने लटकाने से इनकार कर दिया गया। इसी मुल्क का चीफ जस्टिस एक सियासतदान से शराब बरामद करके इसको शराब जो है साबित ना कर सका। अगले रोज कौम को बताया गया कि शराब नहीं था, शहद था जनाब। 20 साल से अवाम के केसेस अदालतों में रुल गए, लोग कब्रों में पहुंच गए, फैसले ना हो सके। नकीब महसूद का बाप जो है इंसाफ के लिए लड़ता लड़ता जो है दर बदर ठोकरे खाता कब्र में जा पहुंचा। टीटीपी के दहशतगर्दों ने उनको रिहा कर दिया गया। मॉडर्न टाउन के कातिल जिन्होंने कैमरों के सामने लोगों को गोलियां मारी, मोजे शेर जैसे दिल रखने वाले जो है जजेस को ये नजर तक ना आए। अच्छा जी, और ना ही अपने पेशे को इबादत समझ के काम करने वाले मोजेस जजेस को जो है मॉडल टाउन के मामले में इबादत करना ना गवारा गुजरा। बल्दिया टाउन केस, डाल लीक्स, वॉल्यूम 10, मोजेस अदलिया को इन तमाम केसेस में जो है इबादत का मौका नहीं मिला। लेकिन मुजरम तगड़ा हो, अमीर हो तो शेर जैसे दिल वाले मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान किसी मुजरिम, किसी गद्दारे वतन से, किसी करप्ट को छोड़ना हो तो छुट्टी के रोज भी जो है वो अपनी इबादत को जारी रखते हैं। इस किस्म के फैसले पूरी दुनिया में मुल्क और कौम को जो है इसकी इज्जत को सामने रख के किए जाते हैं। इस फैसले ने पूरी कौम, पूरी दुनिया में जो है पाकिस्तान को, पाक फौज को रुसवा किया है और पूरी कौम को रुसवा किया है। ये किसका एजेंडा है बताया जाए। मोहतरम अदलिया किसका एजेंडा है? इस फैसले से ना तो पाकिस्तानी कौम खुश है मोहतरम अदलिया, ना हुकूमत खुश है, ना ही फौज खुश है। ये फैसला अवाम के लिए भी नाकाबिले कबूल है, हुकूमत के लिए भी नाकाबिले कबूल है और पाक फौज को भी नाकाबिले कबूल है। इस फैसले पर खुशियां मनाने वाले भारतीय, इस्राएली, अमरीकी और पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तान को तोड़ने वाली तहरीकें, आजाद बलूचिस्तान का नारा लगाने वाली तहरीकें, जो ये वो लोग खुश हैं। आजाद पश्तूनिस्तान का नारा लगाने वाले भी खुश हैं, आजाद सिंध का नारा लगाने वाले भी खुश हैं। और वो खुश है पाकिस्तान को दहशतगर्दी की आग में धकेल कर 70,000 पाकिस्तानियों को शहीद करने वाले टीटीपी के दहशतगर्दी खुश हैं। पाकिस्तान के तमाम दुश्मन इस फैसले के जो है बेनिफिशरी हैं। ये मुल्क पाक फौज की कुर्बानियों की वजह से है, आज तक कायम है। किसी जज ने इस कौम के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी। जजों ने सिर्फ इस मुल्क से जो है मरात हासिल की है। इस फैसले को सादा लफ्जों में यही कहा जा सकता है कि किसी का चेहरा पहले से काला हो तो इसके बावजूद वो शख्स तवे से काले जो है उतार का अपने चेहरे पर लगाया ले। ये तौहीन अदालत जैसे काले कानून को खत्म करे साहब। हर शख्स, हर इदारा अपनी इज्जत जबरदस्ती नहीं बल्कि अमाल से साबित करता है। इज्जतें जबरदस्ती, धौंस से, जबरदस्ती से डरा कर धमका कर हासिल नहीं की जाती।
ऐसे लोगों को खुद साख्ता जो है मुअज़्ज़िज़ कहा जाता है। ये मुशर्रफ साहब कैसा गद्दार है जिसकी मौत पर पाकिस्तान का हर दुश्मन खुश है और हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी अफसुर्दा है। मेरी पाक फौज से अपील है और सिक्योरिटी इदारों से अपील है कि हर इदारा में घुसी हुई CIA और रॉ की काली भेड़ों को, दहशतगर्दों के सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। पाक फौज ने इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। फौज ने सिर्फ सरहद पर नहीं, मुल्क के अंदर मौजूद पाकिस्तान के दुश्मनों और इनके सहूलतकारों से निपटना है। इंशाअल्लाह इन सहूलतकारों की गंदगी को मुल्क से साफ किया गया तो पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी, अगर उसको साफ ना किया गया तो पाकिस्तान को ना काबिले तलाफी नुकसान होगा। किसी भी इदारे, किसी भी शख्स, किसी भी कानून से पाकिस्तान बालातर है। पाकिस्तान नहीं होगा, कैसा कानून, कैसे इदारे। इस फैसले ने अदलिया के पहले से मशकूक किरदार को जो है मजीद मशकूक कर दिया है। साहब, आपके फैसले पर अवाम आप पर थू थू कर रही है, लेकिन तौहीन अदालत के काले कानून की वजह से लोग आपको मुअज़्ज़िज़ कहने पे मजबूर है। खुद साख्ता मुअज़्ज़िज़ीन। अल्लाह ताला जो है हम सब के हामी और नासिर। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए और इन काली भेड़ों को निस्तो नाबूद करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।